हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आपको पता है 11th क्लास में वॉइस रहेगा ही रहेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका वॉइस से सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वॉइस में क्या ट्रिक है। बिल्कुल ट्रिक समझ जाओगे, एक ही ट्रिक है इसका। और हाँ, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी जैसे वर्ब 3। तो चलिए देखते हैं, चीज़ों को देखना और सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान है। देखिए, हो सकता है कि आपको एक्टिव वॉइस में दे दे, पैसिव वॉइस में आपको उसका चेंज करने बोलेगा, या फिर हो सकता है पैसिव वॉइस में दे दे, उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक्टिव टू पैसिव वो देखते हैं। पैसिव से एक्टिव करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो, जैसे सब्जेक्ट में क्या रहेगा, एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसका वर्ब और सिंपल सा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो उसका पैसिव में कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो देखो जब भी एक्टिव टू पैसिव करोगे, ठीक है, जो लास्ट में होता है, ध्यान सुनो, जो लास्ट में होता है वो पहले आ जाता है। देखो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, और जो फर्स्ट में होता है ना वो लास्ट में चल जाता है, सब्जेक्ट बाद में चल जाता है। देखो एकदम लास्ट में। और जो यहाँ पर होगा ना ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अनुसार यहाँ पर क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉमन है देख लो, वर्ब बाय वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब ये वाला वर्ब 3 बाय और सब्जेक्ट, ये सब में कॉमन होगा। चाहे कोई भी आप बना लो, कोई भी एक्टिव टू पैसिव कर लो, वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट सब में लगेगा, किसी में नहीं ऐसा नहीं। देखो ये भी रूल देखो, वर्ब 3 बाय लास्ट वाला सब्जेक्ट, मतलब ये सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, चलो मैं सवाल को दिखाऊंगा तो आप लोग और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा पेशेंस से देखो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मान लो सवाल दिया हुआ है, राम कॉल्स यू। मैंने क्या कहा, जो पहले रहेगा, सॉरी जो लास्ट में रहेगा उसको पहले लिख देंगे, मतलब यू को पहले लिख दिए तो यू हो गया। अब यू के साथ क्या लगता है सर, तो यू के साथ आर लगता है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कॉल्स है, अगर कॉल्ड लगता, ठीक है, कॉल्ड क्या रहता, पास्ट टेंस में रहता, ये तो प्रेजेंट टेंस है ना। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब किस रूप में है। अगर प्रेजेंट में है तो ठीक है, यू के साथ उसका जो हेल्पिंग वर्ब है रख जाएगा, लेकिन वही पास्ट में रहेगा तो वाज वायर का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे वो भी सवाल मैं बता रहा हूँ, चिंता क्यों करते हो। तो यू के साथ क्या लगा, आर हो गया। अब कॉल का हमेशा मैंने कहा वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट। तो कॉल्स का वर्ब 3, कॉल का वर्ब 3 क्या होता है, कॉल्ड, कॉल्ड तो वर्ब 3 हो गया, बाय हो गया, फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या था, राम था। समझ रहे हो ना, जो पहले था वो लास्ट में आ गया, जो लास्ट में था वो पहले आ गया, यही रूल होता है। और एक सवाल देखो, ही इट्स ए मैंगो, बस जो लास्ट में है उसको पहले उठा के रख दो, ए मैंगो। अब ए मैंगो के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो ए मैंगो इज। फिर क्या रूल होता है, वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, वर्ब 3 क्या हो जाए, इट का इटेन, उसके बाद बाय तो बाय लगा दिए, और क्या वर्ब 3 बाय, और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा ना, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या, कहाँ से ऑब्जेक्ट आता है, जो पहले होता है वो ना, ही का हिम। दोस्तों कुछ रूल्स है, जैसे किसका क्या बदलता है वो देख लो। सबसे पहले ये देखो, आई अगर रहेगा, ठीक है, तो आई चेंज होके मी हो जाएगा, ही चेंज होके हिम हो जाएगा, सी चेंज होके हर हो जाएगा, वी चेंज होके अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, और दे का दैम हो जाएगा। ये चीज याद रखना, बहुत ही काम आएगा। ठीक है, चलो एक चीज हो गया। अगर मान लो ऐसे यस में कभी दिया रहे तो आराम से कर दोगे, जैसे राम कॉल्स यू, ही सी राइट्स ए लेटर, जब भी रहेगा तो सिंपल सा जो लास्ट में होगा उसको पहले लिख देना, उसके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब रखता है रख देना, और भाई उसके बाद क्या लगा ना, वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, चलो आगे देखो। अब अगर कभी ऐसा रहे, सब्जेक्ट रहे यहाँ पर वर्ब 2 रह जाए, देखो अब आएगा वाज वायर, यहाँ पर वर्ब 2। अब आपको कैसे पता चलेगा सर वर्ब 2 कौन है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादातर में ईडी लगा रहेगा वो वर्ब 2 वाला होता है। ठीक है, जैसे तो उसका पैसिव वॉइस क्या हो जाए, सबसे लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट, तो सेम रूल, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। चूंकि ये वर्ब 2 पास्ट टेंस में होता है, तो पास्ट टेंस में इज एम आर तो भैया नहीं होता है, क्या होता है, वाज वायर होता है। तो ऑब्जेक्ट के बाद वाज या वायर लगा देंगे, फिर सेम रूल, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट, मतलब जो सब यहाँ तो सब्जेक्ट हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट है कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना। सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये तो ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये जो है ये कहाँ से आ रहा है, इस सब्जेक्ट से आ रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा। यहाँ पर जो चीज होगा वो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर जो चीज होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। चलो सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, ही एट स्वीट्स, एट है पास्ट टेंस में है, तो क्या लिखूंगा, स्वीट्स सबसे पहले लिखूंगा, जो लास्ट में होता है वो पहले। ये दिमाग में घुसा लो, क्या दिमाग में घुसा लो, कि जो फर्स्ट में होगा वो लास्ट में चल जाएगा, जो लास्ट में होगा वो पहले आ जाएगा, उसके साथ लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट सब में कॉमन होगा। ये चीज सही है ना, वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट सब में कॉमन होगा, जिसमें भी पैसिव वॉइस बनाओ। तो ही एट स्वीट्स, सबसे लास्ट में क्या है, स्वीट्स है तो स्वीट्स लिख दिया। अब चूंकि ये पास्ट टेंस है, इट का इट होता है वर्ब 2, तो पास्ट टेंस हो गया, इसलिए स्वीट्स के साथ क्या लगेगा, वाज वायर लगेगा। अब स्वीट्स बहुत सारे हैं ना, तो बहुत सारे हैं तो वेयर लगता है, तो स्वीट्स वायर, फिर क्या, वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, इट का इटैन हो जाएगा, बाय और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि इसको तो हम लास्ट में लिखेंगे ना, लेकिन ही का मैंने अभी दिखाया क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सिंपल सा बात है।
जैसे मान लो अगर कभी ऐसा रहे सब्जेक्ट रहा, इज एम आर रहा और वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, ठीक है, क्या लग गया, आईएनजी लग गया और ऑब्जेक्ट, तो सेम प्रोसेस क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट जो है उठा के पहले बैठा दूंगा, उसके साथ सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ। देखो ये किस क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में है, इज एम आर प्रेजेंट होता है, वाज वाज पास्ट होता है ना, तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, जो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट ही लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के साथ इज एम आर लग जाएगा। और यहां पर सब एक चीज ऐड होगा कि इज एम आर के बाद बिंग लग जाएगा। सर बिंग कब लगता है, तो जब भी आपका वर्ब के साथ आईएनजी यानी वर्ब का चौथा रूप रहे, वर्ब 4 दिया रहे, ठीक है, राइटिंग, रीडिंग, गोइंग, कमिंग, कोई भी रहे आईएनजी तो बिंग हो जाएगा। किसके बाद, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, वाज वेयर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है तो इज एम आर हो जाएगा। इज एम आर में से, इज एम आर मतलब तीनों नहीं लगेगा भाई, कोई एक हो, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, या तो इज लगेगा या फिर एम लगेगा या फिर आर लगेगा, आई रहेगा तो एम लगेगा, ही रहेगा तो इज लगेगा, दे रहेगा तो आर लगेगा, ठीक है ना। उसका बिंग, और यहाँ तो कॉमन है वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, बिंग वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट। देखो वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट करने का मतलब है, समझ लेना ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट में आ रहा है, लेकिन है क्या एक्चुअली ये वाला चीज़ तो है ना, यहाँ आ जा रहा है, इसलिए सब्जेक्ट लिख दिया हूँ। समझ गए हैं, बिल्कुल। जैसे एग्जाम्पल देखो, ही इज ईटिंग ए मैंगो, क्या लिखूंगा, ए मैंगो सबसे पहले आ जाएगा, ए मैंगो के साथ इज लग जाएगा, और इज के बाद क्या, बिंग। बिंग कब लगता है, जब इंग रहेगा, इंग रहेगा तो बिंग लगेगा, याद रखना। इंग है यहाँ पर देखो, आईएनजी है तो इंग है, इंग रहेगा तो बिंग लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, इतना याद रखना। ए मैंगो इज बिंग इटन बाय हिम, ये तो वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट सभी को पता है, सही है ना। चलो अब देखो आगे, यहाँ पर जैसे इज एम आर है तो इज एम आर रहेगा, अगर सर इज एम आर नहीं रहेगा, यहाँ पर वाज वायर रहेगा तो क्या करूंगा, तो यहाँ भी वाज वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट वाज वायर रहा तो यहाँ भी वाज वायर हो जाएगा, ओके। अब सर अगर सवाल ऐसे रहा, सब्जेक्ट दे दिया रहे, हैज, हैव या हैड रहेगा, और वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट रहेगा, तो सेम रूल क्या करूंगा, देखो रूल सब में सेम है। सबसे पहले क्या करूंगा, सर आप बोले लास्ट को पहले लिखोगे, बिल्कुल लास्ट को पहले लिख दो, ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया। अब यहाँ क्या है, हैज, हैव, हैड है ना, तो अगर हैज रहेगा तो हैज बीन लिखूंगा, हैव रहेगा तो हैव बीन लिखूंगा, और हैड रहेगा तो हैड बीन लिखूंगा, बस हो गया। और फिर क्या रूल होता है, वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट। अरे भाई फिर से सर ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का मतलब है क्या, ये वाला चीज तो यहाँ उठा के बैठा दिया, फर्स्ट वाला लास्ट में, समझ गए। जैसे राम हैज बॉट ए कार, एक कार सबसे पहले हो गया, अब हैज है तो हैज बीन हो गया, ए कार हैज बीन, फिर वर्ब 3 बाई, जो पहला है उसको लिख दो, बाई, बॉट बाई राम, हो गया, कहानी खत्म। चलो सवालों को देखते हैं धुआंधार तरीके से, उससे पहले फ्यूचर वाला भी देख लो। वैसे फ्यूचर वाला बहुत कम ही पूछता है, अगर सेल विल रहेगा तो सेल हैव विल हैव, सेल भी विल भी हो जाएगा, बस ठीक है। सेल विल रहेगा तो सेल भी विल भी रहेगा, हो जाएगा, और सेल हैव विल हैव रहेगा तो सेल हैव बीन हो जाएगा, बस। जैसे मान लो यू विल हैव बॉट ए कार, तो क्या हो जाए, ए कार विल हैव बीन बॉट बाई यू, बस। और ये तो बता ही दिया। सवालों को देखो क्या, चूज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, जो पैसिव वॉइस में दिया रहेगा, तो पैसिव वॉइस में कौन है, देखो सी हेल्प्स मी, ये दिया है, ठीक है क्वेश्चन, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आई एम, सी हेल्प्स मी, तो आप बनाओ इसको, सबसे लास्ट में क्या है, मी, तो मी क्या मैंने कहा क्या हो जाता, आई हो जाता, आई, और आई के साथ क्या लगता है, देखो यहाँ एस है, मतलब पास्ट टेंस में नहीं है, प्रेजेंट में है, तो आई के साथ लग जाएगा आई एम। फिर क्या लगता है, वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, वर्ब 3 किसका, हेल्प का, तो हेल्प का हेल्प हो जाएगा, HELPED, हेल्प हो जाएगा, हेल्प्ड बाय, सी का हो जाएगा हर, तो आई एम हेल्प्ड बाय हर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, आई एम हेल्प्ड बाय हर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आसान है। दूसरा देखो क्या है, चूज द सेंटेंस पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, कैसे करोगे इसको, यू रैंग द बेल, भैया यहाँ पर तो प्रेजेंट टेंस नहीं है, रैंग है, ठीक है, रिंग होता है, एक्चुअली में रिंग होता है ना, रिंग मतलब बजना होता है, ठीक है, तो रैंग है मतलब यहाँ पर क्या है, वर्ब 2 दिया हुआ है, मतलब पास्ट टेंस में है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो है लास्ट में उसको पहले लिखो, क्या हो जाए, द बेल, उसके बाद वाज या वेयर, पास्ट टेंस में रहेगा तो वाज वेयर लगेगा, मैंने कहा ना, तो द बेल वाज, रैंग का वर्ब 3 होता है रंग, याद रखना क्या होता है, रंग, द बेल वाज रंग बाय यू, द बेल वाज रंग बाय यू, ये वाला हो गया सही, समझ गए ना, बिल्कुल। सर यहाँ पर आप कभी इस्तेमाल लगा रहे हो, कभी वाज वायर लगा रहे हो, तो देखो ये रैंक आपको पता होना चाहिए, रैंक जो है वर्ब 2 में यानी पास्ट टेंस में, वहीं अगर रिंग रहता है, रिंग ये मतलब प्रेजेंट टेंस में होता है, तब इस्तेमाल लगाते हैं, क्या जरूरत था मुझे वाज वायर लगाने का, लेकिन यहाँ पास्ट में है ना तो वाज वायर लगाना पड़ेगा। अगला सवाल देखो, द पैसिव वॉइस ऑफ मनी इज राइटिंग ए लेटर, भैया इंग आ गया,
राइटिंग ए लेटर में राइटिंग इंग आ रहा है तो बिंग लग जाएगा, इंग रहेगा तो बिंग लगेगा, याद रखना। तो कैसे, सबसे पहले जो लास्ट में उसको पहले लिखो, क्या होगा, ए लेटर। ए लेटर के बाद क्या लगता है, ए लेटर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज होगा, क्योंकि प्रेजेंट में है इज है। तो ए लेटर इज और इज के बाद बिंग, ए लेटर इज बिंग वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, वर्ब 3 क्या है, रिटर्न बाय मनी। ए लेटर इज बिंग रिटर्न बाय मनी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए, द पैसिव वॉइस ऑफ ही इज मेकिंग ए फिल्म इज, क्या होगा देखो, ही इज मेकिंग ए फिल्म, तो आईएनजी है तो बिंग लगेगा, इंग है तो बिंग लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए फिल्म पहले हो जाएगा, ए फिल्म इज, ए फिल्म और इज क्यों सर, क्योंकि ये तो इज है, प्रेजेंट टेंस में है तो इज एमआर ही लगाएंगे। ए फिल्म है, एक अकेला है इसलिए इज लगेगा। तो ए फिल्म इज और इंग है तो बिंग, ए फिल्म इज बिंग। और मेकिंग का वर्ब 3 क्या होता है, मेड होता है। मेक का वर्ब 3 याद रखना क्या होता है, मेड। तो ए फिल्म इज बिंग मेड बाय ही का हिम, यानी ए फिल्म इज बिंग मेड बाय हिम, ए फिल्म इज बिंग मेड बाय हिम। सही है, आगे बढ़ो। पैसिव वॉइस ऑफ दे प्ले क्रिकेट, सिंपल सा प्रेजेंट टेंस में है, ये कुछ नहीं है। देखो ये तो पास्ट में है नहीं ना, प्ले पास्ट होता है क्या, नहीं, प्ले मतलब खेलना, प्रेजेंट में है, प्लेड होता तब पास्ट में हो जाता, तब वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। यहाँ तो प्ले है, सबसे पहले क्रिकेट लिखो, क्रिकेट के बाद इज के बाद वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय दे का देम, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस ऑफ सी वाज राइटिंग ए लेटर, देखो यहाँ पर क्या आ गया, वाज, मतलब अब वाज वेयर का खेला होगा भाई। तो सेम चीज जो लास्ट में है पहले लिखो, ए लेटर, ए लेटर के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में है तो वाज होगा, ए लेटर वाज और इंग है तो बिंग लगेगा, इंग है तो बिंग लगेगा। ए लेटर वाज बिंग वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, वर्ब 3 होगा रिटर्न बाय ऑब्जेक्ट का क्या, सी का हर हो जाएगा। तो ए लेटर वाज बिंग रिटर्न बाय हर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड ए टाइगर, राम किल्ड ए टाइगर, तो देखो ये किल्ड है मतलब पास्ट टेंस में है ना, तो ये टाइगर और पास्ट में है तो वाज लगा देंगे या वार लगा देंगे, तो एक टाइगर है इसलिए ए टाइगर वाज क्या, किल्ड बाय राम, ए टाइगर वाज किल्ड बाय राम। सर यहाँ तो किल्ड का किल्ड तो वर्ब 3 होता है ना, वर्ब 3 होता है ना किल्ड, तो ए टाइगर वाज किल्ड बाय राम। अगला है, ही इज रीडिंग ए बुक, रीडिंग इंग है तो बिंग लगेगा, सबसे पहले क्या लगेगा, तो ए बुक इज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होगा, ए बुक इज, उसके बाद बिंग लगेगा, इंग है तो बिंग, ए बुक इज बिंग, उसके बाद वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, रीड का वर्ब 3 रीड ही होता है, ठीक है। ये तो रीडिंग है ना, तो लेकिन एक्चुअली में वर्ब क्या है, रीड है, तो रीड का रीड ही हो जाए, रीड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार सवाल आएगा तो बिल्कुल छोड़ना नहीं भाई। ही रॉट ए लेटर, अब सर रॉट क्या है, हम लोग तो राइट सुने हैं, तो रॉट है ना भाई, ये पास्ट टेंस में है, तो पहले क्या लिखोगे, ए लेटर, तो ए लेटर, अब इज की वाज, बोलो बोलो क्या होगा सर, पास्ट में तो वाज लगाएंगे ना, बिल्कुल ए लेटर वाज, और रॉट का वर्ब रिटर्न, रिटर्न बाय हिम, समझो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, और अंतिम सवाल है, दे वन द मैच, क्या होगा, वन क्या होता है सर, ये तो विन होता है, वन क्या होता है, वन है मतलब सर पास्ट टेंस में है ना, बिल्कुल सही समझे। तो द मैच, अब पास्ट में तो वाज लगा दो, द मैच वाज वन बाय दैम, वन बाय, क्योंकि ये देखो वर्ब 3 बाय ऑब्जेक्ट, ये हमेशा समान है, ये कभी भी चेंज नहीं हुआ। अब अभी तक जितना मैंने आप लोगों को वॉइस बताया, ये वाला चीज ज्यों का त्यों रहा, सिर्फ चेंजेस कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर खेला सिर्फ यहीं पर हो रहा है हेल्पिंग वर्ब का, बस इतना चीज समझ लो, बन गया क्वेश्चन। तो द मैच वाज, अब यहाँ वाज लगा या इज लगेगा, तो यहाँ पर ऑन है मतलब पास्ट में है तो वाज लग जाएगा, अगर यहाँ पर विन रहता तो प्रेजेंट में होता, तो द मैच वाज ऑन बाय देम। तो ये था आप लोग का पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो चलिए बताइए कैसा लगा, सभी को शेयर जरूर कर दे, आपका एक शेयर किसी को फायदा कर सकता है भाई, और इससे एग्जाम में सवाल बनेगा मतलब बनेगा, ठीक है। चलिए सर, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना ही, नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।